सभी देशवासियों को सत्यानंद फकीर की जय, भक्ति राम की। सभी को सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके जय जय भक्ति राम महाराज की जय। कल वीडियो नहीं पहुंच पाया था किसी वजह से, और मैंने रात YouTube पर एक मलिक प्रसाद यादव जी का प्रोग्राम देखा था, जो भजन उपदेशक के नाम से भी था, जो भजन उपदेशक प्रचार भी करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो के बारे में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कृपी की उत्पत्ति के बारे में जो बताया था कि किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, इसके लिए YouTube पर आना, हमें शास्त्रों का ज्ञान कराना, जो हमने नहीं पढ़ा है और उसका ज्ञान हमें YouTube के द्वारा मिलता है। तो रात उनके जो वीडियो में जो बताना चाह रहे थे, बिना माता पिता के संतान की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। द्रोणाचार्य की उत्पत्ति ऐसे ही थी, कृपाचार्य की उत्पत्ति ऐसे ही थी। एक पत्ते से पैदा होना, यह एक रहस्य है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिसने शिक्षा को ना पढ़ा हो, शिक्षा ना पढ़ी हो, और उससे कहा जाए कि एक लिखो 3 जगह एक एक करके जब हम सामने से लिखते हैं तो 111 हो जाता है, और एक और आग लगा दिया तो 1111 हो गया। तो जिसने शिक्षा को नहीं पढ़ा तो क्या मानेगा वो तो 4 जगह एक 4 ही जोड़ेगा, एक और एक लिखाएंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन जो अनपढ़ है वो तो एक और एक 2 ही जोड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो द्रोणाचार्य जी का जन्म है, ये आचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, महाभारत में जो पांडव और कौरवों के गुरु भी बनकर के रहे हैं, और जिनका एक बड़ी भूमिका रही है। कहने का सारांश, इनकी उत्पत्ति पर एक उपहास के रूप में लेना, यह सच है कि विज्ञान इसको नहीं मानेगा, लेकिन विज्ञान जहाँ ना होता हो वहाँ अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान होता है। इसीलिए ये मलिक प्रसाद जो यादव जी हैं, उनसे कहा जा रहा है कि पहले भी मैं निमंत्रण दे चुका हूँ ऐसे विद्वानों को, जो शास्त्रों को पढ़ करके और जो मन में आया वही समाज में भक्तों की भावना को, भक्तों की श्रद्धा को जो ठेस पहुँचती है। इसलिए भक्तों की भावना को, श्रद्धा को ठेस ना पहुँचे, हमारे ग्रंथों का अपमान ना हो। जो भी लिखा है, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी लिखा है वह बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, बड़े बड़े ऋषियों ने लिखा है। उन ऋषियों पर आप कीचड़ उछालने का प्रयास ना करें। अगर कीचड़ उछालने का प्रयास करें या वो नहीं समझ में आता है, तो यह गंगा धाम तिगरी पर सत्यानंद जी का गुरुकुल खुला सत्यानंद फकीर जी ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे कहता हूँ, वीडियो को बार बार कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, सबको बता दो। कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा को जरा भी नीचा ना माने कि श्रद्धा से ना हटे। इसके लिए सत्यानंद फकीर जिम्मेदारी लेता है और सभी को शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण देता है कि आइए इन प्रश्नों को उत्तर लीजिए। यह साधारण नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। यदि आप शूद्र हैं तो देखो ब्राह्मण के लेख को नहीं समझ पाओगे। एक बड़ा रोज मैं इस बारे में बोलता हूँ तो ब्राह्मण और शूद्रों में झगड़ा हो रहा है। सबसे पहले तो हम जानें कि ब्राह्मण अलग है, शूद्र अलग है। यदि हमें पंडित से ऊपर पहुँचना है तो पंडित जी को गाली देकर नहीं पहुँच सकते थे कि उनका अपमान करो,
ये ऐसे हैं वैसे हैं। पंडित जी तुम्हारे घर नहीं आते, पंडित जी को तुम बुलाते हो। ऐसा नहीं आता पंडित जी। पंडित जी के बिना आपके शादी विवाह नहीं होते। पंडित जी नहीं आते कि हमको बुलाओ, आप खुद बुलाने जाते हो। आप सुझाव लेते हो क्या करें जी, ऐसे करें। तो पंडित जी से अगर ऊपर पहुंचना है तो पंडित के गुरु होते हैं सन्यासी, और सन्यासी का गुरु होता है अविनाशी। इसीलिए मेरे भाइयों भक्तों, ऊपर बढ़ो, उनको मिटाने की कोशिश मत करो। लाइन उनसे बड़ी खींच तो उनसे कुछ छोटे हो जाएंगे। आप सन्यासी बनो, आप ब्रह्मज्ञानी बनो, आप अविनाशी बनो। ये तो तुम्हारे बस की नहीं है। और पीछे उछालना शुरू कर दिया है, ये ऐसे है पंडित जी, इन्होंने ब्राह्मणों ने यो करा। अरे भाई करा है तो यहाँ दुनिया में कलयुग वालों ने करा है, तुम त्रेता सतयुग क्यों पहुँच गए? अगर झगड़ा करा भारत वालों में, जाए लड़े तुम अमेरिका से, चीन जापान से, तुम्हारी गलती है ना मूर्खो। जहाँ तुम्हारा युद्ध हुआ है, कहाँ भूत में पहुँच गए 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पहले कि उसको उसने मारा, उसको उसने मारा। अरे मारा नहीं, वो धर्म युद्ध है। जिसने सत्संग किया नहीं और धर्म लड़ाई क्या जाने। जिसने कभी छाछ पी ना हो वो भगवान कृष्ण के माखन घी को खाना क्या जाने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए कीचड़ उछालने का प्रयास ना करें। और कृपया शास्त्रार्थ के लिए सत्यानंद फकीर की बार बार निमंत्रण है, आप आइए, हर प्रश्न का उत्तर प्यार से लीजिए। जिस भाषा में चाहोगे मैं उसी भाषा में उत्तर दूंगा। बोलो सदगुरु भक्तिराम महाराज की। अगला